गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अनिरुद्ध एंड आई एम फ्रॉम आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़। तो हमारी क्लास 8 की साइंस का चैप्टर 7 चल रहा है। इसकी ऑलरेडी एक वीडियो हो चुकी है, तो आप उसको पहले देख लीजिए। तो चैप्टर का नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि पौधे और जंतुओं का संरक्षण। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि वनों और वन्य जीवों का संरक्षण। यानी कि जो वन होते हैं यानी कि फॉरेस्ट, और वन्य जीव यानी कि जो वन में रहने वाले जानवर या एनिमल जिनको हम कह सकते हैं, तो उनको कैसे बचाया जा सकता है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हम आज का जो हमारा वीडियो है वो रहेगा। द गवर्नमेंट लेज डाउन रूल्स, मेथड्स एंड पॉलिसीज़ टू प्रोटेक्ट वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि जो भारत सरकार है, ठीक है, या जो दूसरे देशों की सरकारें हैं, उन्होंने क्या किया है कि बहुत सारे ऐसे नियम बनाए हैं, ठीक है, बहुत सी ऐसी विधियाँ बनाई है, बहुत से ऐसे कानून बनाए हैं, ताकि जो प्लांट्स हैं यानी कि पेड़ पौधे जो हैं, ठीक है, यानी कि वनों के अंदर पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं या जो जानवर हैं, उनको कैसे बचाया जा सकता है। ठीक है, तो यानी कि पेड़ पौधों को बचाने के लिए और जानवरों को बचाने के लिए सरकार ने काफ़ी सारे नियम, विधियाँ और कानून बनाए हैं। तो उसी से रिलेटेड है प्रोटेक्टेड एरियाज़, यानी कि जो संरक्षित क्षेत्र होते हैं। ठीक है, अब संरक्षित क्षेत्र जो होते हैं वो कई तरह के हैं, जो कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, ठीक है, यानी कि सरकार ने जो बनाए हैं। तो प्रोटेक्टेड एरियाज़ कौन कौन से हैं? फर्स्ट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ जिसको हिंदी में हम कहते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। अभी क्या होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? एरिया वेयर एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस। अब क्या होता है कि एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर रहने वाले जितने भी जानवर जो होते हैं यानी कि एनिमल्स जो होते हैं, ठीक है, उनकी प्रोटेक्शन होती है, और साथ ही जो उनका आवास होता है यानी कि जहाँ पर वो रह रहे हैं, ठीक है, उसकी भी क्या होती है? प्रोटेक्शन होती है, यानी कि उसकी भी सुरक्षा होती है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा क्षेत्र जिसमें रहने वाले जानवर और उनके आवास को सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है, और किसी भी प्रकार की वहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं होती है, यानी कि कोई भी वहाँ पे असंतुलन पैदा नहीं कर सकता। तो मोस्टली जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ होती हैं वो स्पीसीज़ स्पेसिफ़िक होती हैं। स्पीसीज़ स्पेसिफ़िक का मतलब होता है कि इस क्षेत्र के अंदर मुख्य तौर से किसी विशेष प्रजाति को बचाया जाता है, ठीक है, तो उसको हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ कहते हैं। सेकंड है नेशनल पार्क, जिनको राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। तो नेशनल पार्क क्या होते हैं? एरिया रिजर्व्ड फॉर द वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज़ द हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। यानी कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर रहने वाले वन्य जीव वहाँ पर अपने आवास के अंदर मुक्त अवस्था के अंदर घूम फिर सकते हैं, ठीक है, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के, और वहाँ के जितने भी प्राकृतिक स्रोत होंगे, यानी कि उनके क्षेत्र में जितने भी प्राकृतिक स्रोत हैं, जैसे कि पानी है या जो भोजन है, ठीक है, उसको वो यूज़ कर सकते हैं, यानी कि उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो नेशनल पार्क होते हैं ये मोस्टली ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर रहने वाली सभी प्रजातियों को सुरक्षा दी जाती है और उनके आवास को भी सुरक्षा दी जाती है। तो कुछ एग्जांपल हैं नेशनल पार्क के, जैसे कि गिर इन गुजरात, ठीक है, तो गिर नेशनल पार्क गुजरात के अंदर है। जिम कॉर्बेट इन उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है वो उत्तराखंड के अंदर है। इसी प्रकार से शिवपुरी नेशनल पार्क जो है वो महाराष्ट्र के अंदर है। इसी प्रकार से थर्ड टाइप का जो प्रोटेक्टेड एरिया है यानी कि संरक्षित क्षेत्र है वो है बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको हिंदी में जीव मंडल आरक्षण कहा जाता है। क्या होता है बायोस्फीयर रिजर्व? लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइबल्स लिविंग इन द एरिया। यानी कि वो क्षेत्र होता है जहाँ पर जितना जो क्षेत्र है यानी कि जितना एरिया है, ठीक है, उसके अंतर्गत जितनी भी भूमि आती है उसको प्रोटेक्शन दी जाती है, यानी कि उसकी सुरक्षा की जाती है, ठीक है, वहाँ पर रहने वाले वन्य जीवों की सुरक्षा की जाती है, वहाँ पर जितने भी प्लांट्स हैं उनकी सुरक्षा की जाती है, ठीक है, एनिमल्स जो हैं उनकी सुरक्षा की जाती है, और जितने भी वहाँ पे रिसोर्सेज हैं, ठीक है, यानी कि जितने भी स्रोत हैं जो उन जीवों के द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं उन स्रोतों की सुरक्षा की जाती है। और साथ ही उस एरिया के अंदर जितने भी ट्रेडिशनल ट्राइबल्स हैं यानी कि जो सांस्कृतिक जो कबीले हैं अगर वहाँ पे रह रहे हैं
तो उनको भी सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? जीवमंडल आरक्षण यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व। तो कुछ एग्जांपल है यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व के, जैसे कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, यानी कि नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, ठीक है। इसी प्रकार से सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं। नेक्स्ट है एंडेमिक स्पीसीज, जिनको हिंदी में कहा जाता है स्थानीय प्रजाति। Those species of plants and animals which are found in a particular area and not found anywhere else, यानी कि ऐसी प्रजातियाँ, यानी कि ऐसे पेड़ पौधे या ऐसे जानवर जो किसी एक विशेष क्षेत्र में ही पाए जाते हैं और उस क्षेत्र के अलावा वो विश्व में कहीं नहीं पाए जाते। तो ऐसी जो प्रजातियाँ होती है या ऐसे जो जीव होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एंडेमिक स्पीसीज़, ठीक है। यानी कि उन जीवों की जो प्रजातियां हैं वो क्या कहलाएंगी? स्थानीय प्रजातियां। फॉर एग्जांपल बाइसन, ठीक है, इसको हिंदी में भी बाइसन या जंगली भैंसा कहा जाता है, ठीक है। इंडियन जायंट स्क्वरल, ठीक है, यानी कि बड़ी जो भारतीय गिलहरी होती है, ठीक है। तो ये सब क्या हैं? स्थानीय प्रजातियां हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रोजेक्ट टाइगर, जिसको हिंदी में कहा जाता है बाघ परियोजना। दिस वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स, यानी कि ये जो परियोजना है ये क्यों शुरू की गई थी? ये सरकार के द्वारा शुरू की गई थी बाघों की सुरक्षा के लिए, यानी कि टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और साथ ही देयर हैबिटेट्स इन द कंट्री, यानी कि देश में जितने भी बाघ हैं उनकी सुरक्षा, जिस स्थान पे वो रहते हैं उस स्थान की सुरक्षा, ठीक है, देश के अंदर की जाए। तो यही है प्रोजेक्ट टाइगर। तो इसी के अंतर्गत कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज़ बनाए गए हैं जो विशेष रूप से बाघों के लिए ही हैं, ठीक है। वहाँ पे विशेष रूप से बाघ ही रहते हैं, ठीक है। जैसे कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, यानी कि सतपुड़ा का जो टाइगर रिजर्व है, ठीक है, बाघ आरक्षित क्षेत्र जो है वो विशेष तौर से किसके लिए है? बाघों के लिए है। यहाँ पर बाघों को रखा जाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई थिंक आज के टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।